चलिए, आज बहुत ही विशेष दिन है, भैया दूज का त्योहार है। हमने आपको आज सुबह आजादपुर मंडी में 23 अक्टूबर की रिपोर्ट बताई थी, बृहस्पतिवार के दिन। अब दोपहर होते होते कुछ बाजारों में क्या परिवर्तन आ गया है, क्या ग्राहकी में कुछ उठाव जो है उसमें परिवर्तन आ गया है, क्या आवकों में भी कुछ परिवर्तन आ गया है, क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि जो सुबह की आवकें होती है उसमें दोपहर में कई बार आवकों में परिवर्तन आ जाता है। और सुबह के बाद में जो ग्राहकी चलती है, जो उठाव चलता है, उसका भी एक अलग ही रुझान होता है। तो क्या कुछ माहौल चल रहा है, कैसी स्थितियां चल रही है, सारी चीजों पे बात करने के लिए हमारे साथ किशन भाई साहब हैं। भाई साहब जी, गुड मॉर्निंग, राम राम। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम। सभी श्रोताओं को भाई दूज की बहुत बहुत बधाई हो। और सभी त्यौहार शर्मा जी इसी महीने में आ गए हैं, अक्टूबर में। मेरे ख्याल अक्टूबर में अगर 31 दिन होते हैं, 15 तो त्यौहार ही आ गए होंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। चलो, बढ़िया है। भाई दूज का त्यौहार सभी के लिए अच्छा रहे। भाई का बहन के प्रति स्नेह स्नेह बना रहे इस त्यौहार का प्रतीक है जी। और ये बना रहे। जी, बाकी शर्मा जी, अराइवल की बात करें तो 60 गाड़ी की फ्रेश अराइवल है। और 60 गाड़ी में ये हिसाब लगा लो शर्मा जी, ये 2-3 दिन की अराइवल कह सकते हैं इसको। कुछ गाड़ियां कल मार्केट बंद की वजह से रुक गई थी। गोवर्धन पूजा का त्योहार था, विश्वकर्मा डे कहते हैं। और मतलब 2-3 दिन की अराइवल अगर देखा जाए तो 60 गाड़ी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसा कि 50-55 गाड़ी बैलेंस भी था, 115 गाड़ी के लगभग टोटल माल है। और ग्राहकी की बात कर ले शर्मा जी, ग्राहकी बहुत बढ़िया है। क्योंकि 2-3 दिनों का पहले दिवाली में भी लगे हुए थे हमारे ग्राहक भाई। कुछ दिवाली के रंग मतलब त्योहार में ये समझ लो कि मिठाइयाँ बेच रहे थे, कुछ अपना सजावट का सामान बेच रहे थे, वो भी लौट के आ गए हैं सब। बाकी अराइवल की बात कर ले तो बताया कि मैंने, जैसे 60 गाड़ी की अराइवल है और 9 गाड़ी कल की और परसों की मिला के खड़ी हैं। जिनको कुछ पता नहीं था कि मार्केट बंद है, वो 9 गाड़ियाँ खड़ी हैं जो कल या परसों आ गई थी। 69 गाड़ी स्टैंडिंग में है शर्मा जी, और 24,700 कट्टा नीचे फड़ों पे बैलेंस पड़ा हुआ है, जो 50 गाड़ी कह सकते हैं लगभग। यानी इस तरह से 69 गाड़ी में अगर डिटेल वाइज बात करें शर्मा जी, तो 35 गाड़ी है, ये समझ लो 35 कह रहा हूँ, सॉरी, 20 गाड़ी एमपी की हैं आज की, और 1 गाड़ी कल की खड़ी है, 21 गाड़ी है। और नासिक की 15 गाड़ी आज की हैं, 4 गाड़ी कल की खड़ी हैं, 19 गाड़ी हैं। 11 गाड़ी पूना की आज की हैं, 4 गाड़ी कल की हैं, 15 गाड़ी ही समझ लो पूना है। और राजस्थान की 10 गाड़ी की अराइवल है। और नेफड़ में शर्मा जी 4 गाड़ी सुनने में आ रही है, 3-4 गाड़ी है वहाँ हाँ, नेफेड एनसीसी दोनों। उधर है। नेफड़ में जो शायद मुझे लगता है ऑप्शन होगी उसकी। पहले जो ये रेलवे के द्वारा माल आ रहे थे रैक में, जी। अब हो सकता है रैक में ना आके ट्रकों में आए, ऐसा भी हो सकता है आने वाले दिनों में। कुछ थोड़ा बहुत तो जैसे क्या होता है, नेफड़ का अगर रैक आता है तो शर्मा जी उसमें 25 बॉक्स भरना पड़ता है उनको वहाँ से। 25 बॉक्स एकदम से, ये कुछ दिवाली की वजह से मुझे लगता है कि माल तैयार भी नहीं हुआ। और ये नहीं है कि नेफड का या एनसीसीएफ का रैकेट सिर्फ दिल्ली आता है, दिल्ली के अलावा भी कई जगह पे जाता है। 5-6 पॉइंट हैं उनके। तो मुझे लगता है एकदम से माल उनके पास भी तैयार नहीं होगा जो रैक में लोड हो सके। शायद लगता है कि रैक का कुछ अभी थोड़ा सा ब्रेक लगे, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी तो वक्त बताएगा, समय बताएगा। और अगर थोड़ा माल तैयार होता है तो वो ट्रकों के द्वारा भी भेज सकते हैं, जैसा कि आज 2-3 गाड़ी देखने को मिल रही है। ट्रकों के द्वारा भी आएगा तो ऑप्शन होगी उसकी, वो भी दोपहर के बाद ही होती है। तो अभी थोड़ी देर में क्लियर रिपोर्ट आ जाएगी क्या पोजीशन है, ट्रकों के द्वारा आता है या आने वाले समय में रैक के द्वारा लोडिंग होता है। तो वो कुछ अभी छुट्टियों के बाद अभी जैसे लौट के आएंगे ऑफिसर हमारे जो अधिकारी हैं इससे जुड़े हुए नेफड एनसीसीएफ से, क्योंकि 2-3 छुट्टियां थी, सब छुट्टियां मना रहे थे, मतलब अब लौट के आएंगे तो अब पता लग जाएगा कि क्या उनकी स्थिति परिस्थितियां सामने आती हैं। तो वो अगली रिपोर्ट में आपको बताएंगे। और अभी फिलहाल तो मुझे लगता नहीं कि एक हफ्ता कोई 5-7 दिन कोई रह पाएगा। अब ये 5-7 दिन का समय है पुराना माल निकालने के लिए। व्यापारी भाई या किसानों के पास पड़ा हुआ है उसको निकालें। और जैसा कि अलवर का 120 कट्टा, 120 कट्टे की जो है ना अलवर की, इधर आज शुरुआत हुई है। अभी वो कैसा माल है, कैसी उसकी क्वालिटी है, अभी बताएंगे उसको, उसके बारे में आपको। बाकी अभी एमपी के माल, आज ये एमपी के माल हैं जनरल पोजीशन में, ये समझ लो 10 से 12 रुपए के बीच में है जनरल पोजीशन एमपी के मालों की।
और जो बढ़िया सुपर सौदे हैं शर्मा जी वो 13, 14, 15 भी हैं। लेकिन 13, 14, 15 वाले जो माल हैं वो बहुत बढ़िया माल बिक रहे हैं, 15, 16, 17 में भी बिक रहे हैं। लेकिन वो कुछ चंद गाड़ियाँ होती हैं। आज मेरे पास एक गाड़ी इधर ये पूना साइड की आई थी, पूना एरिया के माल की गाड़ी थी। वो समझ लो शर्मा जी, ये समझ लो 16 रुपए से लेके ये इधर, हाँ ये इधर कोने में खड़ी है जो, ये इस साइड जो गाड़ी खड़ी। जी, कोई ना कोई अड़ जाता है। हाँ, तो ये ग्राहक भाई आए हैं इधर, ये देहरादून से आए हैं, ये कस्टमर हैं हमारे, ये भी अच्छे कस्टमर में गिनते हैं हम इनको। बाकी ये गाड़ी मैं जो पूना की बता रहा था, एक ये गाड़ी आई थी पूना की, और सुबह मेरे को लगता है 5 मिनट लगे बिकने में। इसमें 2 ही लाट थे, एक ये समझ लो कोई 650 बिका, 670 रुपये बिका। तो मतलब ऐसे चंद लाट आते हैं शर्मा जी। हाँ ये वाली गाड़ी है शर्मा। हाँ ये 16 रुपए से लेके और 16.25 समझ लो पौने 17 रुपए तक ये गाड़ी 5 मिनट लगे शर्मा जी बिकने में। तो ये ऐसे माल मार्केट में चंद गाड़ियां आती हैं शर्मा जी, कुछ ही कह सकते हो लाट आते हैं जी। जैसे कि ये अपने पास गाड़ी थी, मैं बताया 16 रुपए, 16.25 रुपए और पौने 17 रुपए तक ये 2-3 लाट थे इसमें बिके। और बिकने में भी शर्मा जी ये समझ लो कि 5 मिनट लगे, सुबह समझ लो कि हमारे आने से पहले बुकिंग थी प्याज की। अच्छा जी। ऐसी क्वालिटी थी। तो बाकी ये जनरल पोजीशन में शर्मा जी वही 10, 11, 12, 10, 10, 11, 11.5 मतलब ये पोजीशन में बिक रहे। और ये राजस्थान की गाड़ी थी शर्मा जी, ये भी समझ लो हिसाब लगाओ तो 10 रुपए से लेके और 11 रुपए के बीच में ही बिकी है। और ये भी सब बिकी है गाड़ी, राजस्थान वाली लगभग बिकी है, वो गाड़ी बिकी है, ये MP की ये 2 गाड़ी खड़ी हैं। तो ये भी समझ लो धीरे धीरे बिकेगा, क्योंकि ये माल मतलब जनरल क्वालिटी में कह सकते हो कि ज़्यादा बढ़िया भी नहीं है तो ज़्यादा हल्का भी नहीं है, एवरेज क्वालिटी में अच्छे माल हैं, ठीक माल हैं। बाकी राजस्थान की, और मैं बता रहा हूँ राजस्थान की पोजीशन इधर समझो 8 रुपये से लेके 11, 11.5, और MP के मालों की पोजीशन अगर जनरल पोजीशन देखा जाए तो 8, 9 रुपये से लेके 11, 11.5, 12। बाकी बढ़िया माल मैंने शर्मा जी बता ही दिया, 12, 13, 14, 15, 16 जैसी क्वालिटी है। और बाकी पूना के और नासिक के मालों की अगर शर्मा जी बात कर लिए, सरकारी माल है जो ये पड़े हुए हैं नासिक के माल, वो शर्मा जी वही 9, 10, कोई किसी के पास बढ़िया माल होगा तो वो 10 से ऊपर भी जा सकता है। और बाकी पूना एरिया के मालों की पोजीशन भी अगर देखा जाए तो 12 रुपये किलो से लेके और 16, 17 रुपये किलो तक ये पोजीशन। भैया मंगलवार को जैसा कि देखा हमने कुछ थोड़ी सी चमक बनी, क्या उस चमक में कुछ आज? सर में मंगलवार को भी माल मार्केट में काफी कम था, और बुधवार की आगे छुट्टी थी विश्वकर्मा डे की, अच्छे मालों में सुधार था। आज थोड़ी सी अराइवल ठीक है, बैलेंस भी है। तो चमक वाली बात कहें तो शर्मा जी अच्छे मालों में परसों भी ठीक था बाजार, और आज भी ठीक। बाकी एवरेज मालों में कोई बहुत ज्यादा तेजी वाली बात नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि एवरेज माल भी बिक रहे हैं। हाँ, पहले जिनको कोई 5-6 कम दिन पूछ रहे पहले थे। तो मतलब थोड़ा सा ना, जैसे ये माल रैक में आए थे, काफी अराइवल ज्यादा थी, तो उस दौरान ये थोड़े से एवरेज मालों में बिकने में थोड़ी सी स्लो बिक रहे थे, स्लो सी सेल। कुछ हमारे दिवाली में लगे हुए थे ग्राहक भाई, तो वो थोड़ी सी आज सेल ठीक है, माल बिक रहे हैं। तो ये किशन भैया आगे MP से कैसी स्थितियां नजर आ रही है? शर्मा ये MP की मार्केट है, कुछ मार्केटें महाराष्ट्र की कह सकते हैं, कुछ मार्केटें बंद हैं अभी, और ये आज भैया दूज है, तो अब ये मार्केटें धीरे धीरे कोई मार्केटें शायद कल शनिवार है, कल वैसे शुक्रवार है। हाँ हो सकता है कुछ मार्केट तो सीधा सोमवार को खुलेंगी, कुछ मार्केटें हो सकता है शुक्रवार है कल खुल जाएंगे। जैसे MP की कुछ मार्केटें आज खुली हैं, तो अराइवलें वहाँ ठीक ठाक हैं। और क्योंकि दिवाली की वजह से थोड़ी सी लेबर की भी दिक्कत आ जाती है, लेबर भी लौट के आ जाएगी, तो माल तो आएंगे और आने भी चाहिए। जिनके पास पुराना माल पड़ा है बेचना है अब, क्योंकि नए माल की तैयारी है, तो ये 8-10 दिन का समय मिला है, इसमें माल सभी बेचे। किशन भैया कोई घबराहट की जरूरत किसी को नहीं शर्मा जी, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भाव चल रहे हैं लगभग ये भाव में माल बेचने चाहिए। देखो अराइवल बढ़ती है तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, और मेरे लिए लगता है कि अब थोड़ी सी अराइवल ये चक्कर शर्मा जी, अराइवल का जो है ना, ये प्रेशर जो डालता है गवर्नमेंट के मालों ने ही पीछे भी डाला है, नहीं तो किसानों के या व्यापारियों के मालों की अराइवल का इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन बीच में ये समझो ये सरकारी माल आए ना, इस वजह से अराइवल बढ़ी। अब इनकी पॉलिसी क्या है, पीछे माल कितने पड़े हैं, ये आने वाला समय बताएगा शायद। तो किशन भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। लगातार पिछले 3.25 साढ़े 3 सालों से आप हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। किशन भैया एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फरमाइए। शर्मा जी मोबाइल नंबर 9312241762।
सूर्य ट्रेडिंग कंपनी 1158 आजादपुर सब जोन। पुनः धन्यवाद जी शर्मा जी। जी। तो हमारे साथ किशन भैया जुड़े थे, उन्होंने आपको बताया कि क्या कुछ जो है वो आज पोजीशन बाजारों की रही है। और ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ भाई साहब का बोर्ड, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी के नाम से भाई साहब का बोर्ड 1158, फंड नंबर 63 और 64 पड़ता है। आप किशन भैया को एवरी टाइम कॉल कर सकते हैं। अभी देखिए कितनी दूर दूर से जो है ये ग्राहक अच्छे अच्छे हमारी मंडी में आते हैं। तो देखिए ये इनकी भाई साहब की जो साख है, जो इनका नाम है, जो ट्रांसपेरेंसी से काम करते हैं, उसी हाँ देहरादून से आए हुए हैं भैया ने बताया, तो उसी वजह से दूर दूर से लोग आते हैं। वीडियो देखते हो हमारी आप? देखते हैं, लाइक भैया की रिपोर्ट या बहुत बढ़िया लगती है। ये वैसे खाली रिपोर्ट ही अच्छी नहीं देते हैं, ये वैसे व्यक्तित्व के भी बहुत अच्छे इंसान है। बहुत बढ़िया आदमी है, हमसे हमारे दादा दादा के जब से संबंध जुड़ा हुआ है इनसे। तो अब आप भी संबंध अपना कायम रखिएगा, है ना? जी चेन चलती रहनी चाहिए, ठीक है, ठीक। तभी आपके दादा का आशीर्वाद आपको मिलेगा। जी जी जी। तो देखिए भाई साहब हमारे साथ थे और देखिए गुलशन भाई साहब हमारे मुस्तैद हैं। और जब इस समय इस तरफ जो किशन भैया संभालते हैं कमान इंटरव्यू की, तो हमारे गुलशन भैया इस तरफ देखिए पूरी किताब कॉपियां इनके हाथ में रहती है, पूरा ग्राहकी ये संभालते हैं। तो आप ये देखिए इस समय ग्राहकी की मैं थोड़ी रौनक आपको दिखा रहा हूँ कि कैसी रौनक फिलहाल बनी हुई है। बाकी आप इनको सेवा का मौका जरूर दीजिएगा, बड़ी भावनाओं से आप लोगों को जानकारियां ये लोग देते हैं और हम जो है हमेशा इनके प्रति कृतज्ञ हैं। आपको भी कृतज्ञ रहना चाहिए, ऐसे ही आपको हम जानकारी देते रहेंगे। और ये देखिए एक ये हमारे ये देखिए किसान भाई हमारे हैं, है ना, सीताराम है ना, सीताराम भगवान के नाम से हैं और ये आराम फरमा रहे हैं देखो यहाँ फड़ पे। तो चलिए देखिए तुलाई चल रही है, ग्राहकी अच्छी चल रही है, माहौल अच्छा चल रहा है, ऐसे ही आपको हम जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए मोहित भाई जय जवान, बोलो भारत माता की जय।